अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रिजी। अगर आप लोगों की इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कमज़ोर है और अगर इंग्लिश बोल चाल में आप फ्लुएंसी लाना चाहते हैं, बेहतरी लाना चाहते हैं, तो आज मैं आप लोगों से इंतहाई अहम और इंतहाई जेन्युइन टिप्स शेयर करूंगा। और उसके बाद आप चंद ही दिनों में लैंग्वेज के अंदर अपनी स्पोकन लैंग्वेज जो है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आप इन टिप्स पर प्रैक्टिकल ग्राउंड पे अमल भी करेंगे। तो टिप्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर कर लूँ कि लैंग्वेज सीखना ऐसी है जैसे कोई गेम सीखना है। और गेम्स में क्या होता है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं वक्त के साथ साथ आपकी गेम उतनी ही जो है वो डेवलप होती है। तो इसी तरह से स्पोकन स्किल के अंदर, स्पीकिंग स्किल के अंदर प्रोग्रेस के लिए आपको उतनी ही ज़्यादा, जिस तरह गेम्स सीखने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसी तरह से आपको यहाँ भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी आपकी लैंग्वेज की स्किल उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होगी। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ, जो कि इंतहाई ज़रूरी और जेन्युइन टिप्स में से एक है। और इसे हम जो नॉन नेटिव स्पीकर्स हैं या जिनकी जो इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है बहुत ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं, और वो है लिसनिंग। जो पावर ऑफ लिसनिंग है स्पीकिंग स्किल के लिए वो इंतहाई अहम है और इसे हम इतना ही ज़्यादा इग्नोर भी करते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझ लें कि हम जो अपनी फर्स्ट लैंग्वेज है या नेटिव लैंग्वेज, कोई भी हमारी जो अपनी पहली लैंग्वेज है, मसलन हमारी उर्दू है, हिंदको है, पंजाबी है, तो हम वो किस तरह से सीखते हैं, उसकी शुरुआत कैसे होती है? उसकी शुरुआत होती है लिसनिंग से। जितना ज़्यादा आप किसी भी लैंग्वेज को लिसन करेंगे उतनी ज़्यादा वक्त के साथ साथ आपकी लैंग्वेज जो है इम्प्रूव होगी और उसको आप वक्त के साथ साथ बोलना भी शुरू कर देंगे। हम बचपन में जो अब लैंग्वेज एक्वायर करते हैं वो लिसनिंग से ही जो है वो उसकी शुरुआत होती है। अब अगर कोई ये कहे कि हम अगर अभी जो है वो लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज उसको सुनना शुरू करेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी, तो हम कैसे बोलेंगे? तो जब आप चाइल्ड एज में थे तो उस वक्त कौन सी आपको लैंग्वेज समझ आ रही थी? जब आपने सुनना शुरू किया है। लेकिन वक्त के साथ साथ जो है वो सुनने से आपकी लैंग्वेज बिल्ड हुई है। तो इसी तरह से आप ब्रेन का वो पार्ट अभी भी एक्टिव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंटेंसिव लिसनिंग करनी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा लिसन करना होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि आप कौन से इंग्लिश स्पीकर्स को सुने, अमेरिकन को सुने, ब्रिटिश को सुने। आप किसी भी इंग्लिश स्पीकर को सुने, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, अगर आपने स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है किसी को भी सुन लें। आप जिन टॉपिक्स पे इंटरेस्टेड हैं, गेम्स में, मूवीज़ में, ट्रैवल में, किसी भी टॉपिक को, न्यूज़ को, किसी भी टॉपिक को जो है आप उसको इंग्लिश लैंग्वेज में वॉच करें, लिसन करें, और अगर उसके सबटाइटल्स हों तो उतना ही ज़्यादा अच्छा है। इससे आपकी लिसनिंग से इंग्लिश की स्पीकिंग जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनपुट होगी उतनी ज़्यादा आउटपुट होती है। तो जो लिसनिंग स्किल है वो इनपुट है। आप जो है कोई चीज़ एक्वायर कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, उसका इनपुट जो है वो आप जो है उसका इनपुट हो रहा होता है। तो जितना ज़्यादा इनपुट होगा उतनी ज़्यादा आउटपुट होगी। और अगर जो है वो वीडियो जो है ये जो आप लिसनिंग कर रहे हैं और साथ में सबटाइटल्स भी आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और लिसनिंग भी आपकी एक साथ होती जाएगी। और अगर आपने अपने आप की प्रोनाउंसिएशन अपनी बिल्ड करनी है तो उसके लिए तो लिसनिंग और ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ब्रिटिश जो है प्रोनाउंसिएशन डेवलप करना चाहते हैं तो आप ब्रिटिश स्पीकर्स को सुने, जो चैनल जो है ब्रिटिश एक्सेंट के साथ हैं या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के साथ हैं उनको सुने। और अगर जो है आप अमेरिकन एक्सेंट को डेवलप करना चाहते हैं तो अमेरिकन जो है वो स्पीकर्स को सुने। इसका फ़ायदा होगा आपकी लिसनिंग भी इम्प्रूव हो रही है, आपकी जो है स्पीकिंग भी एक साथ इम्प्रूव हो रही है, और साथ साथ आप अगर वो टॉपिक्स देखें जो इन्फॉर्मेटिव हों, एजुकेशन से आपके रिलेटेड हों, तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी जो नॉलेज है, आपकी एजुकेशन है, उसके अंदर भी बेहतरी आ रही है। अब हम बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इस टिप से मैंने अपनी पर्सनल स्पीकिंग में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हासिल की है। तो ये टिप है लाउड रीडिंग। लाउड रीडिंग से एक साथ में आपकी 3-4 स्किल्स इंग्लिश की बिल्ड हो रही होती हैं। रीडिंग भी हो रही होती है, आपकी लिसनिंग भी हो रही होती है, और आपकी स्पीकिंग भी हो रही होती है। तो अगर आप बिल्कुल सिरे से बोल ही नहीं सकते हैं तो आज से ही उन टॉपिक्स को जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं उनकी मैगजीन्स ले आएँ, बुक्स ले आएँ, या कहीं से भी किसी भी टॉपिक को उठा लें और उसको रीड करना शुरू कर दें।
और जितना ज़्यादा आप लाउड रीड करेंगे तो आपकी लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंसी भी बिल्ट हो रही होगी, और बोलने के दौरान जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो ऑब्स्टेकल्स भी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे होंगे, और आप लैंग्वेज के अंदर फ्लुएंट भी होते जाएंगे और उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो आप किसी भी टॉपिक को उठाएं, हर रोज़ डेली बेसिस पे टाइम जो है आप उसको तयन कर लें, और कुछ ना कुछ टाइम आप रोज़ाना दें और उसको लाउड रीडिंग करते जाएं। तो ये भी मेरा आपसे दावा है कि चंद ही दिनों में आप देखेंगे कि आपकी अनकॉन्शियसली लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होती जाएगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। टिप नंबर 3 है रूल्स, और जिसको आप कहते हैं ग्रामर या रूल्स। अब बाज़ लोग कहते हैं कि लैंग्वेज को सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही कहते हैं, लैंग्वेज स्पोकन सीखने के लिए ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वहाँ पर जब आपके इंटेंसिव आउटपुट बहुत ज़्यादा हो, जब आप ऐसी सोसाइटी में हों या ऐसे एनवायरनमेंट में हों जहाँ पर आप जो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसका इनपुट आपका बहुत ज़्यादा हो रहा हो, या आप लिसनिंग उसकी बहुत ज़्यादा हो रही हो, या हर वक्त उसी के साथ लैंग्वेज के साथ आपका इनकाउंटर हो रहा हो। ग्रामर जो है, जो रूल्स जो है, चंद इंग्लिश के अंदर एक इसकी खूबसूरती ये है कि अगर आप एक रूल सीखें उसके ऊपर फिर आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं। तो लैंग्वेज को जल्दी सीखने के लिए, फास्ट सीखने के लिए, जल्दी इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए फिर नॉन नेटिव स्पीकर्स के लिए ग्रामर है, रूल्स हैं। ये रूल्स बनाए इसलिए गए हैं ताकि आप आसानी से और जल्दी से लैंग्वेज को बिल्ड कर सकें, लेकिन शर्त यह है उस पर आपने प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस, ये बात ध्यान में रख लें। अब मैंने आपको ये कहा कि आप एक रूल के ऊपर फिर हज़ारों जुमले बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने ग्रामर का ये रूल सीखा है कि आपने जो कल की रूटीन है उसको बताने के लिए आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपनी कल की रूटीन बताता हूँ। आई सेलिब्रेटेड माई बर्थडे येस्टरडे, आई इन्वाइटेड माई मैनी ऑफ फ्रेंड्स, दे ब्रॉट द केक फॉर मी, वी कट द केक, वी डांस्ड, वी एंजॉयड। अब देखें, मैं सेकंड फॉर्म लगा रहा हूँ और मैं कल की अपनी गुजरी हुई जो कल है उसकी रूटीन जो है मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये किया, मैंने बर्थडे मनाई, हमने केक काटा, हम फ्रेंड्स ने एंजॉय किया, डांस किया। तो अब एक रूल सीख के उसके ऊपर आप हज़ारों जो है वो सेंटेंसेस जो है विद इन फ्यू टाइम आप बनाना सीख जाते हैं, विद इन वेरी लेस टाइम। तो अब इस तरह से आप अगर आप हर रोज़ एक रूल सीखें तो इसका मतलब है हर रोज़ आप नए किस्म के हज़ारों जुमले बनाना सीख रहे हैं और आप लैंग्वेज को फास्ट सीख रहे हैं। तो आपने करना सिर्फ ये है कि लैंग्वेज की जो रूल्स हैं उनको सीख के उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस भी करनी है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आप इसी के साथ हम जुड़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, नेक्स्ट टिप की तरफ, वो है फाइंडिंग अ पार्टनर। ऐसा पार्टनर जो वो भी लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हो। और इसी टेक्निक से, इसी टिप से मैंने अपनी लैंग्वेज स्पीकिंग की स्किल के अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की है। मैंने कॉलेज लाइफ में जो दोस्त मेरे इंटरेस्टेड थे लैंग्वेज स्पीकिंग के अंदर, जो इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करना चाहते थे, उन दोस्तों के साथ मिल बैठ के हम रोज़ाना की बेसिस पे जो है कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट करके उस पर हम बोलते थे। तो आपने भी ये करना है कि आपका जो कोई कज़न है, आपका फ्रेंड है जो लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हो, उसके साथ आप बैठ के रोज़ाना आप 20 से 25 मिनट उसके साथ किसी भी टॉपिक के ऊपर कंटिन्यूसली जो है वो स्पीक करें। और ये भी मेरी गारंटी है कि विद इन 2 to 3 वीक्स आप एकदम से सडन चेंज, सडन इम्प्रूवमेंट जो है आप अपनी लैंग्वेज स्पीकिंग में देखेंगे। तो जिस तरह मैंने आपको बताया है कि अगर आप एक रूल सीखेंगे तो उसके ऊपर आप हज़ारों जुमले बना सकते हैं। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल कल की रूटीन के बारे में आपने रूल सीखा है कि वो आपकी सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो अब आप जब भी उस फ्रेंड के साथ, उस पार्टनर के साथ जो लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड है उसके साथ बैठें, तो फिर आप अपनी रूटीन पहले जो है उसको इंग्लिश में बोलें, फिर वो जो है अपनी रूटीन को बोलें। इस तरह से आप जब दूसरा रूल सीखें फिर उस रूल पे आप बात करें, दोनों मिलकर आपस में डिस्कशन करें, या बाज़ बात ऐसे टॉपिक्स जो है चुनें जिसके ऊपर आप जो है कोई रूल सीखे बिना बात करें। तो वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि आप जो है इंतहाई ज़्यादा जो है इम्प्रूव करेंगे। तो बात वही है, प्रैक्टिस इज़ द की। जितना ज़्यादा आप स्पीक करेंगे, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, तो जिस तरह गेम बेहतर होती है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस से, इस तरह आपकी लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल भी वो इम्प्रूव होती जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। तो आज से ही अगर आपने बोलना है तो आज से कोई अपना पार्टनर, कोई फ्रेंड ढूंढ लें जिसके साथ जो है आज से ही बोलना आप स्टार्ट कर लें,
और आज से ही एक एक रूल अगर आप रोज़ाना इंग्लिश का सीखें तो 1 महीने के अंदर आप बहुत से रूल और उसके ऊपर हज़ारों किस्म के जुमले आप बनाना सीख सकते हैं। अब हम उसके बाद आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंतहाई इंपॉर्टेंट टिप है ये भी, वोकैबुलरी। अब देखें, लैंग्वेज जो है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, उसकी इमारत 2 ही चीज़ों पे खड़ी होती है। एक ये है कि उसके रूल्स हैं जिसके ऊपर आप लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, और दूसरा अल्फाज हैं। अब अल्फाज होंगे तो आप रूल्स में उन अल्फाज को डाल के लैंग्वेज बोल सकते हैं। आपके पास सिचुएशन के मुताबिक वर्ड्स ही नहीं है सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, तो आपको अगर रूल्स आते भी हैं तो आप फिर कैसे बोलेंगे? तो आपने वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करनी है। चाहे आप ये कहा जाता है कि आप सिंगल फॉर्म में वोकैबुलरी सीखें, मैं भी यही कहता हूँ सिंगल फॉर्म में वोकैबुलरी सीखें, लेकिन अगर आप नए हैं, बिल्कुल न्यू हैं, तो आप सिचुएशनल जो वोकैबुलरी है या मुख्तलिफ सिचुएशन के लिहाज से, फॉर एग्जांपल किचन की वोकैबुलरी है, स्पोर्ट की वोकैबुलरी है, ग्राउंड से रिलेटेड है, हाउस होल्ड से रिलेटेड है, तो उस तरह की वोकैबुलरी आप बेशक सिंगल भी सीखें। लेकिन सिंगल सीखने के बाद, ये एक एक वर्ड सीखने के बाद उसको फिर आपने प्रैक्टिस भी करना है, उसके ऊपर आपने सेंटेंसेस भी बनाने हैं। पहले लिखें, फिर उसको आप बोलें और लाउड रीडिंग करें। और सिंगल वर्ड सीखने के साथ साथ आपने रीडिंग भी करनी है, इंटेंसिव रीडिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने रीड करना है जिन टॉपिक्स पर आप इंटरेस्टेड हैं। तो रीड करने से यह होता है कि आपकी वोकैबुलरी सिचुएशन के मुताबिक डेवलप होती है, आप नए वर्ड सिचुएशन के मुताबिक सीखते हैं। और अगर आप हर रोज़ अपनी रूटीन बना रहे हैं कि मैंने हर रोज़ 10 वर्ड्स इंग्लिश के सीखने हैं, तो आप 1 महीने के अंदर में जो है वो आप 300 वर्ड से इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो इस तरह आप हिसाब लगा लें 3 महीनों, 4 महीनों, 5 महीनों में आपकी वोकैबुलरी कितनी ज़्यादा डेवलप होती रहेगी। और ये बात ज़हन में रख लें कि जो रीडिंग है और जो लिसनिंग है ये इनपुट स्किल्स हैं, और जितनी ज़्यादा इनपुट होगी इतनी ही ज़्यादा आउटपुट होगी। और वोकैबुलरी को मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिहाज से सीखें। अगर आज आपने फॉर एग्जांपल ग्राउंड के लिहाज से कोई वोकैबुलरी सीखी है, तो कल आप किसी मार्केट के लिहाज से सीखें, ट्रैवल के लिहाज से सीखें, स्पोर्ट्स के लिहाज से सीखें। तो हर रोज़ आप कुछ ना कुछ वर्ड्स जो है उनको सीखें और आप इम्प्रूव करें। तो ये थी कुछ टिप्स, और आखिर में मैं फिर यही कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस इन टिप्स पे करनी है। लिसनिंग, लाउड रीडिंग, रूल्स बिल्डिंग या ग्रामर, और उसके ऊपर फिर प्रैक्टिस वोकैबुलरी बिल्डिंग। इन सब के ऊपर आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल जो है वो इम्प्रूव होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में दिए हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।